अरे यार, चमचई करना है, अपने आका का अगर चमचई ही करना है, चप्पल उठा के सर पे रख के घूमो पूरे देश में। कि मतलब इतना गंदा परिपाटी प्रारंभ हो गया है कि ये डिप्टी सीएम है तो पद पे, किसी न किसी संवैधानिक पद पे ही है। अब हो सके उनके अंदर की इच्छा जाग गई होगी कि हमको सीएम बना दे। मतलब चमचई का हद कर दिया। डिप्टी सीएम बोले है कि सेना, सैनिक और समस्त देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। सेवक कौन है? जनता मालिक होती है, तो चरणों में कौन नतमस्तक होगा? पहली बात। दूसरी बात, सेना किसी भी देश की आन बान शान होती है, और सेना उनके चरणों में नतमस्तक है नहीं है। हमारी देश की उतनी मजबूत बहन के ऊपर जो उंगली उठाए, क्या हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाईकोर्ट के कहने पे एफआईआर हुआ। उस एफआईआर को भी हाईकोर्ट ने कहा कि यह रद्दी के टोकरी में डालने वाला एफआईआर है, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उस एफआईआर को कहा, उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों पता है? क्यों भाई? तो एक समूह के, बहुत बड़े समूह के, आदिवासी समूह के जातीय नेता हैं। हम चांद पे चले गए हैं, हम सैटेलाइट की बात करते हैं, हम परमाणु युद्ध की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, और आज भी हम जातों में ही उलझे रहेंगे। अगर हम जातों में ही उलझे रहेंगे तो ऐसे नेता पैदा होंगे। अगर मिल जाएंगे ना सैनिक को किसी को अंधेरे में, तो इतना लपड़ मारेगा कि होश ठिकाना ला देगा। इनकी औकात है कि सेना को नतमस्तक करा लेंगे चरणों में? है हिम्मत? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी नतमस्तक हैं समस्त देशवासियों के चरणों में, समस्त 6 सेनाओं के चरणों में नतमस्तक है। उस जो सेना का शौर्य पराक्रम प्रचंड प्रहार हुआ है, उसके तो गाथा वो गा रहे हैं, और हमारी सेना का पराक्रम भी समस्त विश्व को दिखा। लेकिन ऐसे लोगों को या तो अपनी जुबान बंद रख लीजिए, मलाई खा रहे हैं ना, डिप्टी सीएम बन के, जातीय ठेकेदार बन के, कोई मंत्री बन के मलाई खा रहे हैं ना, शांत रहिए ना, क्यों अलबलाने लगते हैं? अब क्या बनिएगा प्रधानमंत्री? मोदी जी रिजाइन करके आप ही को बना देंगे। एमपी के मंत्री के बाद जो है, अब एमपी के डिप्टी सीएम देवरा एक बयान देते हैं। बयान देने के बाद देखिए राजनीति सियासत जो है वो तेज हो गई है। पहले तो एक मंत्री आकर बयान देते हैं कि सूफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। उसके बाद डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं देश के लिए बताया जा रहा है कि राजनीति में इसकी चर्चा होने लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा सेवादल दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, किस तरह से देखते हैं? अब डिप्टी सीएम का भी बयान आ गया, इससे पहले आप बातचीत किए थे जिस तरह से मंत्री जी का बयान आया था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब इतना गंदा परिपाटी प्रारंभ हो गया है कि ये डिप्टी सीएम है तो पद पे, किसी न किसी संवैधानिक पद पे ही है। अब हो सके उनके अंदर की इच्छा जाग गई होगी कि हमको सीएम बना दे। मतलब चमचई का हद कर दिया। अरे यार, चमचई करना है, अपने आका का अगर चमचई ही करना है, चप्पल उठा के सर पे रख के घूमो पूरे देश में। कौन मना करता है? कौन कर रहा है आका का चमचई? तो ये डिप्टी सीएम क्या किए हैं? डिप्टी सीएम बोले है कि सेना, सैनिक और समस्त देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। सेवक कौन है? सेवक राजनेता होते हैं, जनता मालिक होती है, तो चरणों में कौन नतमस्तक होगा? पहली बात। दूसरी बात, सेना किसी भी देश की आन बान शान होती है, और सेना उनके चरणों में तो नतमस्तक है नहीं है। देखिए, इसके पीछे का रहस्य समझिए। हो क्या गया है राजनीति में। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार और देश, मैं बिहार की ही बात कर लूं, वो ये रहा है कि अभी विजय साहब बोले, इतना भद्दा मजाक किए, इतना भद्दा बयान दिए, हमारी देश की उतनी मजबूत बहन के ऊपर जो उंगली उठाए, क्या हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाईकोर्ट के कहने पे एफआईआर हुआ। उस एफआईआर को भी हाईकोर्ट ने कहा कि यह रद्दी के टोकरी में डालने वाला एफआईआर है, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उस एफआईआर को कहा, उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों पता है? क्यों भाई? तो एक समूह के, बहुत बड़े समूह के, आदिवासी समूह के जातीय नेता हैं। ठीक है। अब ये डिप्टी सीएम महोदय क्या बोल गए? तो अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या अब भी हम 21वीं सदी में हैं, हम चांद पे चले गए हैं, हम सैटेलाइट की बात करते हैं, हम परमाणु युद्ध की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, और आज भी हम जातों में ही उलझे रहेंगे। अगर हम जातों में ही उलझे रहेंगे तो ऐसे नेता पैदा होंगे। कारण
कि इनके ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद होता ही नहीं। सबसे पहली बात, अगर उनमें बौद्धिक क्षमता हो, सामाजिक बौद्धिक क्षमता अगर होगी, तो इस तरह का विवादित बयान वो कतई नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। भाजपा पार्टी से आते हैं भाई, भाजपा पार्टी से आए कि चंद्रमा के पार्टी से आए, हमको मतलब इससे नहीं है। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं बोल देते हैं? राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोल देते हैं? और भी कई मंत्री हैं, क्यों नहीं बोल देते हैं? ऐसे ऐसे फालतू लोग कहां क्यों बोल देते हैं? फालतू कह रहे हैं तो अगर मिल जाएंगे ना सैनिक को किसी को अंधेरे में, तो इतना लपड़ मारेगा कि होश ठिकाना ला देगा। नस्तक चरणों में नतमस्तक कौन है? इनकी औकात है कि सेना को नतमस्तक करा लेंगे चरणों में? है हिम्मत? वो जब दंड देती है ना कि गाड़ी के नीचे से पार करवाएगा, ऊपर से गुड़ लटवा के निकलवाएगा। उनकी भावनाओं को नहीं समझे। उनकी भावना को खूब समझ रहे हैं, तो पहले अपनी वाणी को लगाम दें। उनकी भावना ये थी तो उलट बोलिएगा, राम को रहीम बोल दीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी नतमस्तक हैं समस्त देशवासियों के चरणों में, समस्त 6 सेनाओं के चरणों में नतमस्तक है। उस जो सेना का शौर्य पराक्रम प्रचंड प्रहार हुआ है, उसके तो गाथा वो गा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं कि 56 इंच का सीना वाले। अरे भाई, तो हम कहां कह रहे हैं कि 26 इंच का सीना? हम तो मान ही रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री पे भी कोई उंगली नहीं उठा रहे। हम अपने प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। और उन्होंने जो निर्णय लिया, निर्णय लेने की जो सामरिक क्षमता है, वो तो दिखा, और हमारी सेना का पराक्रम भी समस्त विश्व को दिखा। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को या तो अपनी जुबान बंद रख लीजिए, मलाई खा रहे हैं ना, डिप्टी सीएम बन के, जातीय ठेकेदार बन के, कोई मंत्री बन के मलाई खा रहे हैं ना, शांत रहिए ना। क्यों अलबलाने लगते हैं? अब क्या बनिएगा प्रधानमंत्री? मोदी जी रिजाइन करके आप ही को बना देंगे कि वहां मोहन यादव जी रिजाइन करके आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? तो धैर्य में रहिए, समझ में रहिए, और जनता को अब तय करना होगा। देखिए, अगर जनता नहीं सुधरी ना, तो कोई नहीं सुधार सकता है। ऐसे ही विकृत मानसिकता के लोग आते रहेंगे और वो राजनेता बनते हैं। देश के बड़े व्यापारी घराने हैं, वो तुर्की के सामान बेचने से इग्नोर कर दिया, कहा कि हम तुर्की के अब सामान नहीं बेचेंगे। किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, बहुत सुंदर पहल है। हम साधुवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने समस्त देशवासियों से यह अनुनय विनय भी करना चाहते हैं कि आप, जो देश हमारा नहीं हुआ, हमारा मानना है कि नेशन इज फर्स्ट, पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम कोई हैं, कोई दूसरा है। जो हम जिसको मदद किए, जिस तुर्की में भयावह भूकंप आया, हजारों लाखों डॉलर का मदद किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आज भारतीय सेना के देश के पीठ में खंजर फूंकने का काम वही तुर्की किया। वो क्यों? उसको शिया मुस्लिमों का नेता बनना है, शिया समुदाय का नेता बनना है, तो सुन्नी हवा में चला गया, कहां चला गया? तो यहां मैं उस जाति में भी नहीं बांटता हूं। जो देश के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। अजरबैजान ने भी खंजर भोंकने का काम किया। हम समस्त देशवासी वैसे सभी लोगों को पुनः साधुवाद देते हैं कि जो बहिष्कार कर रहे हैं, और तुर्की का एक, ना ही तुर्की की यात्रा कीजिए, ना ही तुर्की को 1 रुपया हिंदुस्तान का मिलना चाहिए, और एक सेब क्या, उसका एक मूंगफली भी मत खाइए, कुछ नहीं, बिल्कुल बहिष्कार कीजिए। और सिर्फ तुर्की और अजरबैजान क्यों, चाइना भी उसमें शामिल है, चीन भी उसमें शामिल है। हम लोग अपने आप पे नियंत्रण करें, और जो हमारे देश के खिलाफ होगा हम उसका बहिष्कार करें। 2 मिनट में, चूंकि कल तक जो 140 करोड़ आबादी को लोग अभिशाप कहते थे, आज वो हमारे लिए वरदान है। इस बात को समझिए, हम बहुत बड़े उपभोक्ता हैं। हम अगर 1 रोटी भी एक दिन में खाते हैं तो 140 करोड़ रोटी खाते हैं। इसलिए अपनी इस ताकत को समझिए। एक बार बहिष्कार करके देखिए इन देशों का, चाइनीज सामानों का, तुर्की सामानों का, अजरबैजान के सामानों का, उनके यहां यात्रा करने का बहिष्कार करके तो देखिए, वो घुटने पे नहीं, घुटने के बल रेंगने लगेंगे देश के सामने। रेंगने लगेंगे? जी, रेंगने लगेंगे। चलिए, तो तुर्की जो है वो देश के सामने घुटने पर रेंगने लगेंगे। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आया था, और साथ ही साथ जो है बिजनेस घरानों ने बड़ी तौर पे तुर्की के सामानों को बेचने का बहिष्कार किया है, तमाम मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। फिलहाल आगे का प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।